श्री सद्गुरु महाराज की जय। नचिकेता का अध्याय पढ़ रहा हूँ। हे नचिकेता, यह आत्मदर्शन, यह तत्व ज्ञान बहुत ही कठिन विषय है। यह मार्ग बहुत विस्तृत है। निर्दिष्ट स्थान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं। जिन्हें बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि मिली है, केवल वही उसका दर्शन कर पाते हैं। वे ही उसको समझाते हैं। परंतु इसमें निराश होने की बात नहीं है। उठो, जागो और कर्म निरत हो। जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको, अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। तत्ववेत्ताओं का मत है कि ये मार्ग इतना कठिन है कि इस पर चलना छुरे की धार पर चलने के समान है। जो हर तरह की विषय वासना, रूप रस और स्पर्श से परे है, जो सदा समान अवस्था में रहता है, जो आदि अंत से रहित है, जो अभेद और अखंड है, साथ ही बुद्धि के द्वारा भी जो गम्य नहीं है, उसी को केवल उस सर्वनियंता को हृदयंगम करके मनुष्य मृत्यु के मुख से अपनी रक्षा कर पाता है। इस प्रकार यम ने नचिकेता को वह लक्ष्य स्थान बतलाया जिस पर पहुंचने मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। यम के इन उपदेशमय वाक्यों से पहली बात तो हमें यह ज्ञात होती है कि वह यह है कि जन्म, मृत्यु, दुख, क्लेश तथा मन को चंचल करने वाले अन्य विषयों पर जिनका कि संसार में हमने सामना करना पड़ता है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने पर ही विजय मिल सकती है। सत्य क्या है? जो सदा एक रूप में रहता है, जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वह है मनुष्य की आत्मा। बात को यह बात बताई गई कि उसे जानना आसान काम नहीं है। जानने का तात्पर्य केवल बौद्धिक ज्ञान से नहीं है। इसको नियमित तो तभी हो पाती है जबकि मनुष्य को सिद्धि मिल जाए। यह इस बार बार पढ़ चुके हैं कि इस मोक्ष को का हमें प्रत्यक्ष करना, अनुभव करना है। उसे हम नेत्रों से नहीं देख सकते। उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी बहुत ही सूक्ष्म होता है। जिनके द्वारा दीवार तथा पुस्तकें आती दृष्टिगोचर होती है, वह तो स्थूल है। परंतु वह प्रत्यक्ष जिसके द्वारा सत्य की अनुभूति होती है, उसे बहुत सूक्ष्म होना चाहिए। और वही इस ज्ञान का सारा रहस्य है। इसके बाद ये हम कहते हैं कि मनुष्य को बहुत ही विशुद्ध होना चाहिए। यह विशुद्धता ही उसके सर्वनियंता की अनुभूति का मार्ग है। आगे चलकर वे हमें इस आत्मा ब्रह्म की प्राप्ति का और मार्ग बताते हैं। वह स्वयंभू इंद्रियों से बहुत दूर है। इंद्रिय वह कारण अर्थात यंत्र है जो बाह्य जगत को ही देखती हैं, परंतु वह शंभु आत्मा अंतर्दृष्टि से ही देखा जाता है। तुम्हें वह स्मरण रखना चाहिए कि जिज्ञासु इस तत्व को जानने की अभिलाषा रखने वालों के लिए योग्यता अपेक्षित है। वह दृष्टि को भीतर की ओर आकर्षित करके आत्मा को जानने की अभिलाषा, इस प्रकृति में हम जिन मनोहर वस्तुओं को देखते हैं, वे बहुत ही सुंदर हैं, परंतु उनकी ओर अवलोकन करना ईश्वर के दर्शन का मार्ग नहीं है। हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि को किस प्रकार अंतर्मुखी कर सकते हैं। नेत्रों को बाह्य जगत को देखने की अभिलाषा को निवृत्त कर देना चाहिए। अब आप किसी ऐसी सड़क पर जिस पर की भीड़ भाड़ अधिक होती है चलते हैं, तो आपका अपने साथी को बातचीत सुनने में बड़ी कठिनाई होती है। बात यह है कि उस सड़क पर जो गाड़ियां चलती हैं, उनकी घड़बड़ाहट से वहाँ बड़ा कोलाहल मचता है। वहाँ इतना कोलाहल होता है कि आपकी साथी भी आपकी बात नहीं सुन पाता है। बात यह है कि आपका मन दूर की बातों में लग जाता है और आप अपने पास के आदमी की बात नहीं सुन पाते। ठीक इसी प्रकार हमारे आसपास जो संसार परिव्याप्त है, वह इतना कोलाहल करता है कि मन को बाहर की ओर खींच ले जाता है। तब भला हम आत्मा को कैसे देख सकते हैं? यह तो अंतर्दृष्टि से परिदर्शित होता है। उसकी बाहर जाने की प्रवृत्ति रोक दी जानी चाहिए। नेत्रों को अभ्यंतर की ओर फेरने को यही तात्पर्य है। उसका बहिर्मुख होने की प्रवृत्ति जब जाती रहेगी, तब उसमें केवल हम
सर्वनियंता को ही महिमा परिलक्षित हो सकेगी। आत्मा क्या है, यह हम पढ़ चुके हैं कि यह बुद्धि से भी परे है। साथ ही यह भी पढ़ चुके हैं कि यह आत्मा शाश्वत और सर्वव्यापी जीव है। आत्मा निर्लेप और निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं। इस प्रकार विभु सर्वव्यापी जीव केवल एक ही हो सकता है, ऐसे दो जीव नहीं हो सकते जो कि समान रूप से ही सर्वव्यापक हो सके। वह कैसे संभव है? इस तरह की दो सत्ताएं नहीं हो सकती जो अनंत हो। इस बात से यह परिणाम निकलता है कि वास्तव में एक ही आत्मा है और हम आप तथा समस्त विश्व एक होते हुए भी अनेक रूपों में परिलक्षित हो रहे हैं। जिस तरह एक ही अग्नि संसार में प्रवेश करके अपने आप को ही भिन्न भिन्न मार्गों में व्यक्त करती है, ठीक वैसे ही आत्मा प्राणी मात्र की आत्मा होकर अपने आप को विविध आकारों में प्रदर्शित करती रहती है। अब यह प्रश्न उदय होता है कि यदि आत्मा निर्दोष और विशुद्ध है और समस्त विश्व की एकमात्र सत्ता है, तो इसके किसी पापी और दुराचारी या धर्मिष्ठ और सदाचारी शरीर में प्रवेश करने पर इसकी क्या गति होती है? यह निर्विकार किस प्रकार रहता है? प्राणी मात्र के नेत्रों में जो दृष्टि दृष्टि शक्ति होती है, उसके एकमात्र कारण सूर्य है। किंतु यदि किसी को नेत्र दोष होता है तो अपने उस दोष को छाया सूर्य पर डालने में समर्थ नहीं हो सकता। यदि किसी को पांडु रोग हो गया हो तो उसे सारी वस्तुएं पीली पीली दृष्टिगोचर होती हैं। उस व्यक्ति को भी दृष्टि शक्ति के कारण सूर्य ही है, किंतु उसके नेत्रों में हर एक वस्तु को पीली देखने के जो गुण है वो सूर्य को तो नहीं स्पर्श कर सकती। इसी तरह यह एकमात्र जीवात्मा अपने प्राणी के शरीर में व्याप्त रहकर भी बाहर की पवित्रता या अपवित्रता के संस्पर्श से बचा रहता है। इस क्षण भंगुर संसार में जो सनातन को जानता है वह चेतन जगत में भी उसे चेतन को समझता है। इस बहुतत्व ब्रह्मांड में जो उस एक रूप को जानता है और उसे अपने अंतःकरण में देखता है, वही वह चिरंतन परमानंद का अधिकारी होता है, दूसरा नहीं। जहाँ सूर्य नहीं प्रकाशित होते, चंद्रमा तारागण तथा विद्युत की भी प्रवाह नहीं दिखाई पड़ती, फिर भला अग्नि शिखा का पूछना है क्या? उसके प्रकाशमान होने पर ही सभी वस्तुएं प्रकाशमान होती हैं। जब मनुष्य के हृदय को कलेश देने वाली सभी अभिलाषाओं का अंत हो जाता है, तब जरा मरणशील प्राणी अमर हो जाते हैं। उस दशा में ही उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जब हृदय के सारे कलमल निश्चित हो जाते हैं, तब उसकी सारी ग्रंथियां विनष्ट हो जाती हैं। केवल तभी वह जरा मरणशील मानव अमर हो जाता है। वही उसके अमर होने, मुक्त होने का मार्ग है। इस विषय का अध्ययन हमें फलदायक हो, इस विषय का चिंतन हमारे लिए फलदायक हो, यह हमारा भजन हो, यह हमारे शरीर का बल हो। हम एक दूसरे की घृणा के दृष्टि से ना देखें, सब लोग शांति पूर्वक निवास करें। मोक्ष का मार्ग, भारतीय अनुवाद, प्रकाश आदर्श ग्रंथ वाला दारागंज प्रयाग। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनमो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान
संत सदगुरु महर्षि मही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सदगुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। अभी आप लोगों ने नचिकेता का पाठ सुना। अभी आप लोगों ने सत्संग योग सुना कि मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ। इन दोनों चीजों में ही बहुत कुछ आपको आ जाएगा। नचिकेता का तो आप लोग जानते ही हैं, उनके पिताश्री मने बूढ़ी गायों को दान दिया दिया करते थे। तो नचिकेता को आश्चर्य हुआ कि इससे क्या होता है, आप जो है बूढ़ी दानों को गायों को क्यों दान देते हैं। होते होते एक दिन इनके मुंह से क्रोध भरी वाणी निकल गया, हम तुमको यम को दे देंगे। तो यमपुर चला गया। 3 दिन वहां बैठा रहा। यमराज कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने आकर करके पूछा, आपने भोजन नहीं किया, तुम 3 दिन से बैठे हो, तुम 3 वर हमसे मांग लो। बोले कि पहला वर हमको ये दीजिए कि मेरे पिताजी मुझसे प्रसन्न रहें। दूसरा एक और वर मांगा जो याद नहीं है। और तीसरा ये वर माना कि मुझे आत्म ज्ञान के बारे में बताइए। बोला तुम कुछ भी ले लो, उम्र ले लो, वायु ले लो, या पृथ्वी का राज ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन आत्मज्ञान के बारे में मत पूछो। बोले नहीं, यही ही मेरा प्रश्न है, मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। उन्होंने समझाया कि देखो, आत्मज्ञान बहुत कठिन है, आत्मज्ञान बच्चों का खेल नहीं है। बोला कि मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए। आत्मज्ञान के विषय में आप लोगों को शायद पहले भी बताया गया था एक दफे कि इंद्र और राक्षसों का युद्ध हुआ। इंद्र और राक्षसों का युद्ध हुआ तो देवता लोग जीत गए और खुशियां मनाने लगे और डांस वगैरह करने लगे कि क्या है, और क्या पीने लगे उसका भी पता नहीं है। तब जब ये हो रहा था फंक्शन, तब जो है आत्मदेव स्वयं पधारे और उन्होंने, इंद्र ने पूछा कि देखो कौन है। तो पवन देवता गए। पवन देवता गए तो उन्होंने पूछा आपका परिचय। बोले मैं पवन देवता हूँ। क्या काम है। बोले मैं हवा सारे जगत को देता हूँ। उन्होंने एक तिनका उठा करके फेंक दिया। बोले इसको उड़ा सकते हो क्या। बोले हाँ, कैसे नहीं उड़ेगा। हंसा, खूब हंसे। बोले कि ये तो बहुत मामूली सी बात है। लेकिन उन्होंने पूरा सारा जोर लगा लिया। आत्म का बल तो है उस समय उसके पास नहीं था, वो तिनका भी नहीं उड़ा पाया। फिर अग्नि तत्व को भेजा गया। अग्नि तत्व उस तिनका को जला नहीं पाए। इसी तरह सब देवता आ कर कर करके उस तिनका को कुछ कर नहीं पाए। इस बात से कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा भी शरीर छूट जाएगा, आत्मा हमारे से चल जाएगी, तो हम कुछ करने के लायक नहीं रह जाएंगे। जो करना है अभी करो और इसी संसार में जीते जी करो, तभी आपका लक्ष्य कुछ हद तक प्राप्त हो सकता है। तो भी हम जो है आत्मा को पहचान जाएं तो बहुत कठिन बात है। जब तक कि बहुत बड़ा दृढ़ निश्चय न हो और उसके ऊपर सारे मोह माया को छोड़कर, जैसे सत्संग योग में आया था, मोहमयी माता मर गई और बोधमय पुत्र का जन्म हुआ, अब संध्या कैसे करूं। तो इस तरह से जब मोह से आप अलग हो जाएंगे, जब बोध जो है ये हो जाएगा, बोध में पुत्र का जन्म हो जाएगा, मतलब आपकी बुद्धि विवेक बुद्धि हो जाएगी। आपसे कोई कर्म गलत चाह के भी नहीं हो सकेगा। तब आप समझिए कि कुछ सीढ़ी पर रास्ता नाप रहे हैं।
नहीं तो कितना हो अमीर हो, कितना हो गरीब हो, कितना ही गुणों का खान हो, गुणों का खान हो, जब तक यहाँ पर नहीं पहुंचेगा तब तक उसका कल्याण होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप संत सदगुरु महाराज को देखिए, 9वीं क्लास में कक्षा छोड़कर यही लिख करके चले, दे धरे को यही फल भाई, भजे राम सब काम बिहाई। आप संत सदगुरु महर्षि संत श्री परम हंस जी को महाराज को देखिए, 42-43 में उनकी सेवा में रहे, और जब तक 85 या 86 में शरीर नहीं छोड़ दिया तो उनकी सेवा में रहते चले गए, और दिन रात अक्षुण्ण सेवा उनकी करते रहे, और इसलिए उनको उपाधि मिली कि और यू का संबंध रहेगा। 1972 में उन्होंने, बड़े गुरु महाराज ने हुजूर को अपनी पुस्तिका दे दी कि अब से दीक्षा तुम ही दोगे। तो आप सोचिए कि जो सेवा करेगा वही मेवा पाएगा। सेवा जो करता है वो पता चल जाता है। सेवा एकदम अंतरी मन से की जाती है, एक दिखावे की जाती है। जो अंतरी मन की सेवा करेगा, सच्चे गुरु किसी की भी सेवा करेगा, उसको पता चल जाता है। तो मैं कह रहा था, मोहमयी माता मर गई, गोद में पुत्र का जन्म हुआ। ये दोनों ही दृष्टांत हम लोगों को ठगनी क्यों नैना चमकावे, ठगनी क्यों नैना चमकावे, कबीरा तेरे हाथ न आवे। मने कबीर साहब को ये था कि माया कितना ही आ जाए, कैसा भी कर ले, हमको जो है वो मने ठग नहीं सकती है। तो उन्होंने संसार को जगत पीट दे भागरी का स्थिति बना लिया था। हम लोगों को भी प्रकाश मंडल में अपनी स्थिति बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार के माया मोह के बंधन से अपने को दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं जितना कह रहा हूँ वो बहुत कठिन है, मैं कर नहीं सकता, परंतु जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको बता रहा हूँ। जब हम लोग एक भारत थे, हम लोग एक क्लास में रहना जानते थे। अभी हम लोग माने दूसरी तरह की राजनीति करते हैं, छोटे छोटे परिवार हो गए हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, खर्चे बंध गए हैं, और उस तरह से हम लोगों को एकलासता में कसर आती है। जहाँ एकता होती है वहाँ विजय होती है, जहाँ एकता की कमी होती है वहाँ हारने का डर रहता है। इसलिए एकता बनाए रखने के लिए फिर भारतवर्ष में संयुक्त परिवार हो, एक एक घर में 100-100 आदमी हो, दुख सुख कर करके निर्वाह करते हो, तो वो बहुत अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। हम लोग अंग्रेजों की नकल करते हैं, ये विषय से निर्विषय की तरफ जा रहा हूँ। अंग्रेजों की नकल करते हैं, खाना पीना रहना करना उनके तरह करते हैं, ये देख कर करके मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग वो भी वैसा करने लगते हैं। उनके पास नुकसान होता है। किसी के पास 100 रुपया नहीं रहता है और 1000 रुपये वाले की नकल करता है, 1000 रुपया करोड़ रुपए वाले की नकल करता है। तो नकल से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। जो सही हो, सचरित्र हो, सदाचारी हो, सत्संगी हो, ध्यान भजन करता हो, उनके संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि वो और लोगों से बहुत आगे चला जा रहा है। वो परम प्रभु सर्वेश्वर का कम से कम नाम तो जपता है। अब हम लोग जो बात आप लोग को प्रतिदिन सुनाता हूँ वही बात फिर सुनाता हूँ। गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलो तो कैसे जाए, ऊंची नीची राह रपटली, सूरत नहीं ठहराए, देख देख पग धरूं पियाते, मातो मिलो न जाए, ये विधना कैसी रच दिनी, दूर बसायो मारो गाँव
तो उसमें जो है लिखा है संतवाणी सटीक में कि जो चारों गलियां हैं उनका ये है कि हम आंख बंद करके जब तारा मंडल को देख लेते हैं, इसमें चंद्र भी है, तो ये पहली गली है। तारा मंडल के बाद दिन का चेतन रूपी सूर्य जब हम देख लेते हैं तो ये दूसरी गली है। और दिन का चेतन में सूर्य के बाद अनहद नाद सुन लेते हैं तो ये तीसरी गली है। और अनहद नाद के बाद अनाहत नाद सुन लेते हैं तो ये चौथी गली है। पहली गली पर चढ़ते ही हम लोगों को प्रकाश मंडल दिखना शुरू हो जाता है। प्रकाश मंडल दिखने के लिए साधु महात्माओं ने कहा है कि पांच तत्वों के पांच रंग नजर आएंगे तो प्रकाश मंडल दिखेगा। किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार और किसी को पांचों नजर आते हैं तो प्रकाश मंडल दिखेगा। प्रकाश मंडल के बाद आपको सूर्य मंडल दिखेगा। चेतन रूपी सूर्य जिसको दिख गया उसको सारे विद्याओं की जानकारी हो जाती है और उसको से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जब चेतन रूपी सूर्य उदय हो गया बढ़िया से, तो उसके बाद वो अनहदनाथ की तरफ जब जाता है तो उसको कर्म मंडल का नाश हो जाता है। उसके पहले ही उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है और उसको सारे संसारिक के भाषाओं का, विद्वता का, साइंस का ज्ञान हो जाता है। पर साधु महात्मा संत जो इस स्थिति में हो गए वो किसी से कुछ कहते नहीं हैं। और जब अनहद नाद को क्रॉस कर करके अनाहद नाद में हम जाते हैं तो केवल शरीर में हम चले जाते हैं। और वही केवल शरीर में जाकर कर करके फिर हम अपनी मौज बनाते हैं, चाहे तो साधु संत हो जाएं और चाहे तो सर्वेश्वर में हम मिल जाएं। ये दोनों हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है। इस बात से कहने का ये तात्पर्य है कि कम से कम पहले अपना खेत इतना तो कर लीजिए कि हम मनुष्य जन्म से नीचे किसी हालत में न गिरे। उससे ऊपर ये कर लीजिए कि गुरु महाराज की इतनी दया हो कि हम ऋषि कुल में जन्म लें। तो अनेक दफे जन्म लेने करने के बाद हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन से जितने विकार हैं, मन में जितने विकार हैं उनको प्रतिदिन हटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। वो हटेंगे कैसे? सत्संग से हटेंगे, सत्संग रूपी किताब से हटेंगे और उसके बाद वो ध्यान से हटेंगे। ध्यानाभ्यास करते करते ध्यान में जब मन लग जाएगा तो वो पापों के समूह जलेंगे। जितनी देर ध्यान में बैठेंगे वो जो है, अगर इस जन्म में हम कर्तव्य कर्म के अलावा दूसरे कर्म करते हैं जिसमें चित्त में अंकित हो जाते हैं तो पहले वो कर्म जलेंगे, बाद में पिछले अनेक जन्मों के किए हुए कर्म जो हैं वो जलेंगे। तो हम लोगों को इसका निष्कर्ष यही निकला कि ध्यान में बहुत ज्यादा बैठने की आवश्यकता है। ध्यान निर्विषय मन को कहते हैं। चेतन धारा, दोनों चेतन धाराओं को जोड़कर एक बिंदु पर जो टकटकी लगाकर बैठ सकता है वही ध्यान में बैठ सकता है। ध्यान में बैठने पर संत महात्मा लोग कहते हैं अपरिमित सुख प्राप्त होता है। उस सुख की कोई गणना नहीं है। वो सुख बोला नहीं जा सकता है। एक दफे भी जो जिसने वो सुख देख लिया तो वो भूल नहीं सकता है। ये भी महानता बहाना कहना संत महात्माओं का है। इसलिए हम लोग को इस सुख को प्राप्त करने के लिए किसी की भी कुछ भी खराबी नहीं देखनी चाहिए। हर एक आदमी से बहुत मीठा ये हो कर करके बात करनी चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। तो इन चीजों को हम लोग को ये कर करके सुबेरे जो है जल्दी उठ करके
नहा धो करके ध्यानाभ्यास में बैठने का प्रयत्न करना चाहिए। ये ध्यानाभ्यास का फल या ध्यान का फल ही हमारे साथ जाएगा, और कर्म मंडल तो हमारे जो हैं पाप पुण्य के हैं सो तो जाएंगे ही। बेहतर यही होगा कि हम उन पापों को अपने जीते जी जला डालें। तो अब जला डालने के लिए हमको सूर्य मंडल त्रिकुटी पर जाना पड़ेगा, सहस्त्र कमल पार करना पड़ेगा, और त्रिकुटी पर जाकर ही हमारा कुछ काम हो सकेगा। तो हम लोगों को इसके लिए प्रतिदिन सत्संग में ज्वाइन करना चाहिए, और लोगों को जो अपने कम से कम रिश्तेदार हैं उनको प्रेरित करना चाहिए। वो सत्संग सुनेंगे तो कुछ ना कुछ संस्कार रूपी बीज उन पर पड़ेंगे। संत तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। तुलसी यह तन खेत है, मन वचन कर्म किसान। दूसरा, एक संत कहते हैं, मन रूपी चादर को धो लीजिए, मन रूपी चादर को धो लीजिए, धो लीजिए जी, धो लीजिए। यदि इन दोनों सीढ़ियों पे हम परे पक्के उतर जाते हैं तो हमारा जो है इस जन्म में भी कल्याण हो जाए तो बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। क्योंकि संत सद्गुरु दया के मने दया करने में कोई कसर नहीं रखते हैं। उनको पात्र में पात्रता हो तो वो जो है इसी जन्म में भी पार कर देंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज मैं कलकत्ता आया हुआ हूं भाई। सब लोगों से निवेदन है, जो जो भी मेरे लायक काम हो तो बता दें। मने बीना से, ममता से, मिक्की से, गुड्डी से, जिन लोगों यहाँ हैं उन लोगों से मेरा कहना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भाभी जी को प्रणाम, यादुका जी की माँ को जो है प्रणाम।